अष्टाध्यायी पर आधारित लघु सिद्धांत कौमुदी का तद्धित प्रकरण, इस विषय को लेकर ये लेक्चर सीरीज आरंभ हुई है और आज इसका 11वां और 12वां भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और पूर्व में मैंने आपको तद्धित प्रत्ययों के संबंध में ये बताया था कि तद्धित प्रत्यय भिन्न भिन्न अर्थों में होते हैं। उनमें से कुछ अर्थ मैं आपके सामने पुनः उनको दोहराना चाहूँगी, क्योंकि इस संबंध में किसी प्रकार का ये संशय नहीं होना चाहिए कि क्योंकि प्राग्दिव्य तो अण सूत्र द्वारा अण प्रत्यय उन सभी के साथ होता है जितने भी अर्थ तेन दिव्यति खनति जयति जितम सूत्र द्वारा जितने भी सूत्रों में अर्थ दिए गए हैं उन सभी अर्थों में अण प्रत्यय होता है। ये तो हमारा प्राग दिव्य तो अण सूत्र स्पष्ट करता है। इसलिए ये संशय हो जाता है कि जितने भी अर्थ हैं क्या उन सभी अर्थों में अण प्रत्यय ही होता है। तो इसके लिए आचार्य पाणिनि ने अलग अलग सूत्र दिए, अलग अलग दिए, क्योंकि किस अर्थ में कौन सा प्रत्यय होगा, ये अर्थ कौन कौन से हैं ये हमें जानना है। और जो अर्थ हमें वहाँ प्राप्त होता है उस अर्थ में कौन कौन से और प्रत्यय दिए गए हैं। सामान्य अण प्रत्यय के अतिरिक्त उसी अर्थ में जो अन्य प्रत्यय दिए गए हैं उन सब का परिगणन उन्होंने उसके अंतर्गत करा दिया है। जैसे हमारा एक सूत्र तस्यापत्यम है, तो अपत्य अर्थ में ये सामान्य सूत्र है कि षष्ठ्यंत जो प्रथम पद है उससे तद्धित प्रत्यय होता है अपत्य अर्थ में। अब तद्धित प्रत्यय होता है तो सामान्य रूप से इसका अर्थ है कि वो तद्धित प्रत्यय अण प्रत्यय होता है, परंतु ऐसा नहीं है। इस अपत्य अर्थ में अण के अतिरिक्त भी प्रत्यय होते हैं, जिनके विषय में मैंने आपसे पूर्व में भी बताए हैं कि किन किन अर्थों में अपत्य अर्थ में कौन से अन्य प्रत्यय लगते हैं। उनमें ण्य प्रत्यय भी होता है, ईय प्रत्यय भी होता है, यय प्रत्यय भी होता है। तो इसलिए जब भी हम तद्धित प्रत्ययों की बात करते हैं, जब हमें तद्धित प्रत्यय लगाना होता है, देखिए अर्थ के द्वारा तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है। जब हम उस जो है बने हुए शब्द को देखते हैं, सिद्ध शब्द को देखते हैं, तो उससे हम ये ज्ञान लगा लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है तद्धित अर्थ में। परंतु सिद्ध कैसे करना है, किस अर्थ में कौन सा प्रत्यय लगाया जाएगा और अण के अतिरिक्त कौन सा प्रत्यय होगा, ये जानना तद्धित प्रत्यय प्रकरण का एक प्रमुख विषय है, जिसके लिए आपको उन अर्थों में उन प्रत्ययों के विषय में जानना होगा। तो भिन्न भिन्न अर्थों में तद्धित प्रत्यय होते हैं, उनके सामान्य सूत्र हैं। जैसे तस्यापत्यम है, तेन कृतम रागात है, तदस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नि, तेन निर्वृत्तम तस्य निवासः, अदूरभवश्च तस्य विकारः। ये कुछ अर्थ हैं जिन अर्थों में तद्धित प्रत्यय लगते हैं। अब इन अर्थों में यदि अन्य कोई प्रत्यय नहीं कहा गया है तो ये जो है स्पष्ट है कि अण प्रत्यय होगा, क्योंकि ये तेन दिव्यति खनति जयति जितम सूत्र से पूर्व के आने वाले सूत्र हैं ये समस्त अर्थ। तो इन समस्त अर्थों में यदि हम प्राग दिव्य तो अण सूत्र माने तो वो अण प्रत्यय ही होगा। लेकिन इन अर्थों में अलग अलग स्थितियों में अलग अलग गण के शब्दों से सूत्रों की भी भिन्नता है, प्रत्ययों की भी भिन्नता है। इसलिए हमें ये जानना आवश्यक रहता है कि किस अर्थ में यहाँ पर कौन सा और प्रत्यय लग सकता है किन शब्दों के साथ। तो इसलिए जब भी हम तद्धित प्रकरण की बात करते हैं तो तद्धित प्रकरण में इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ, यदि अण हुआ है तो क्यों हुआ है, यदि अण के स्थान पर अण ना होकर दूसरा प्रत्यय हुआ है तो उसका क्या कारण है। इसी संदर्भ में मैंने आपके साथ पूर्व व्याख्यान में एक सूत्र पर चर्चा की थी और उस सूत्र को और अधिक स्पष्ट करना आवश्यक है, क्योंकि उस सूत्र में वो सूत्र आपके मैं बताना चाहूँगी, वो सूत्र है अनृष्यानंतर्ये विदादिभ्यो अय। अब ये सूत्र अपत्यार्थक अपत्य अर्थ में दिया गया है, इसलिए अपत्यार्थक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी में अलग अलग प्रकरणों में विभाजित कर दिया गया है, जिससे हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन से प्रत्यय अपत्य अर्थ में लगाए जाते हैं। तो इस सूत्र को जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो इस सूत्र को हम दो भागों में बांटते हैं।
जब हम इस सूत्र को समझते हैं तो वो दो भाग हैं। तो पहला भाग जिसमें है कि अनऋषि, अनऋषि अर्थात जो ऋषिवाचक नहीं है, ऐसे विदादिगण। अब विदादिगण इसको दो बार प्रयोग होगा यहाँ पे, इसी सूत्र में एक शब्द है लेकिन इसको दो बार प्रयोग किया जाएगा। तो क्या अर्थ हमारे सामने आएगा? एक तो आएगा जो विदादिगण में पढ़े गए शब्द हैं उनमें जो ऋषिवाचक शब्द नहीं है उनसे अपत्य अर्थ में ऐ प्रत्यय होगा। तो संभवतः ये बात स्पष्ट हो गई कि जो विदादिगण है इसमें ऐसे शब्द हैं जो कुछ शब्द ऋषिवाचक हैं और कुछ शब्द ऋषिवाचक ना होकर सामान्य लौकिक अर्थ के वाचक होते हैं। तो इसलिए उन जो शब्दों को दो भागों में विभक्त कर दिया गया कि जो ऋषिवाचक नहीं है इनमें से उनसे अपत्य अर्थ में ऐ प्रत्यय होगा, और विदादिगण में पढ़े गए जो अन्य हैं, अन्य अर्थात जो ऋषिवाचक शब्द हैं उनसे गोत्र अर्थ में ऐ प्रत्यय होता है। ऐ प्रत्यय सभी से होता है लेकिन किस अर्थ में होता है? एक में अनंतर। देखिए अनंतर शब्द का प्रयोग भी आचार्य पाणिनि ने बड़ा ही सोच विचार कर किया कि अनंतर अर्थात ना अंतर है, उसमें अंतर उनके बीच में कोई है नहीं। मान लीजिए पिता है तो उसका पुत्र अपत्य है, तो पिता और पुत्र के मध्य और कोई नहीं है। लेकिन यदि हम कहें पोता पौत्र तो पिता और पौत्र के बीच में उसका पुत्र भी बीच में आ जाता है, पुत्र का पुत्र। तो इस प्रकार से उसमें आंतर्य हो जाता है। तो इसलिए अनांतर्य मीन्स जो एकदम इमीडिएट जो संतति है, उस अर्थ में यदि ऋषिवाचक शब्द नहीं है तो ऐ प्रत्यय होता है विदादिगण के शब्दों से, और जो ऋषिवाचक हैं उनसे गोत्रापत्य अर्थ में। यदि मैं पौत्र कहना चाहूंगी तब भी ऐ होता है, लेकिन वो फिर गोत्रापत्य अर्थ को देता है। तो इस प्रकार से इनके उदाहरण भी, जैसे विदादिगण के अंतर्गत पढ़े गए ऋषिवाचक शब्द हैं, तो जैसे विद, विदादिगण का पहला ही शब्द है विद, ऋषि का नाम है। तो अब ये ऋषि के नाम का अब हम यदि इसमें प्रत्यय करना चाहें तो यदि स्मरण होगा तो मैंने अभी आपको यही बताया है या अत इय अण प्रत्यय यहाँ पे नहीं होगा। सामान्य रूप से अण प्रत्यय मैंने बताया आपको, सामान्य अण प्रत्यय तो सभी से हो सकता है, प्राप्त होता है, जैसे प्राग्दिव्य तो अण सूत्र द्वारा। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से जब हमने एक और सूत्र पढ़ा था अपत्य अर्थ में, और वो क्या था? अत इय, अर्थात जो भी अ में समाप्त होते हैं उनसे इय प्रत्यय होता है, तो अण ना होकर इय होता है। तो ये भी अकारांत शब्द है, विद अकारांत है, लेकिन ये अकारांत होते हुए भी ये शब्द कैसा है? ऋषिवाचक है। तो यहाँ पर ऋषिवाचक होने के कारण इससे गोत्रापत्य अर्थ में ऐ प्रत्यय होगा। अब प्रश्न ये किया जा सकता है कि अण प्रत्यय और ऐ प्रत्यय दोनों से ही एक ही रूप बनते हैं, ऐ प्रत्यय करने पर भी अण प्रत्यय करने पर भी। लेकिन जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि स्वरांकन की दृष्टि से, क्योंकि वेद में स्वर का महात्म्य है, समस्त जो मंत्र हैं वो गेय होते हैं, तो स्वरांकन की दृष्टि से ये अंतर आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ऐ प्रत्यय होने पर भी वही रूप यद्यपि निष्पन्न होता है, लेकिन स्वर की दृष्टि से इनमें अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर विद से ऐ प्रत्यय यदि हम करते हैं तो विद के इकार को तद्धितेष्वचाम आधे से हम आदि वृद्धि कर देते हैं और वैद बन जाता है, और फिर जो अपरे है तद्धित प्रत्यय परे है, इसलिए द के ओ क यस्येति च से हम अकार का लोप होकर और बाद वाला आ उसमें जोड़ने पर वैद बन जाता है। और फिर प्रथमा विभक्ति एक वचन में वैदः और द्विवचन में वैदौ, और बहुवचन की यदि बात करें तो हम पूर्व में भी बता चुके हैं कि बहुवचन में प्रत्यय का लोप हो जाता है, तो इसलिए विद ही रहेगा। या अयोश्च सूत्र पूर्व में मैंने आपके सामने उसकी चर्चा की थी, उसमें ऐ प्रत्यय यदि हो तो उसका लोप हो जाता है बहुवचन में।
तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग है, इसलिए जब प्रत्यय लोप हो जाता है तो प्रत्यय के कारण होने वाले कार्यों का भी लोप हो जाए, नहीं होंगे वो, तो वैध जो बनाया था वो वापस विध हो जाता है और बहुवचन में फिर विदाह जस विभक्ति लगने पर रूप बनता है। अब मैंने आपको बताया जो ऋषिवाचक नहीं है उनसे भी अय प्रत्यय होता है। तो ऋषिवाचक है जैसे पुत्र शब्द है, तो पुत्र शब्द से अनंतरापत्य अर्थ में प्रत्यय होगा, क्योंकि पुत्र शब्द ऋषिवाचक नहीं है। पुत्र सामान्य भाषा में प्रयुक्त होने वाला लौकिक शब्द है, ऋषि कोई ऋषि का नाम नहीं है। तो यदि मैं कहती हूँ कि पुत्रस्य अपत्यम, तो यहाँ पे पुत्रस्य अपत्यम अर्थात पुत्र का अनंतरापत्य, अनंतरापत्य में पुत्र का पुत्र अर्थात पौत्र, इसमें बीच में कोई अंतराल नहीं है, अर्थात पुत्र के गोत्र में उत्पन्न हुआ पौत्र नहीं कहलाएगा। पुत्र का ही जो पुत्र का पुत्र है उसको पौत्र कहेंगे। तो यहाँ पे पौत्रः, पौत्रौ और पौत्राः इस प्रकार से रूप निष्पन्न होगा। एवं दौहित्रादयः, इसी प्रकार से दुहित्री शब्द भी इसी गण में पढ़ा गया है। देखिए पुत्र शब्द भी विदादि गण में पठित है, दुहित्री पुत्री के लिए आता है, पुत्र के लिए पुत्र शब्द का प्रयोग किया, दोहित्री जो है पुत्र की बेटी के लिए प्रयोग होता है, पुत्री के बेटे के लिए, पुत्र के बेटे के लिए पौत्र, पुत्री के बेटे के लिए, बेटी के बच्चे के लिए दोहित्र शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे शब्द कौन सा होगा? दुहित्री, दुहिता, दुहित्री, हम दुहिता बोलते हैं ना बेटी को, तो दुहित्री शब्द से दुहिता भी बनता है। तो बेटी का जो पुत्र होगा उसको दौहित्र बोलते हैं। अब दौहित्र कैसे बनता है? दौहित्र मीन्स सामान्य भाषा में दोता। तो दौहित्र की निष्पत्ति दुहित्र अपत्यम, बेटी का दुहितु अपत्यम, पुत्री का की जो संतान होगी और वो भी अनंतरापत्य कहेंगे तो उसको हम दौहित्र कहेंगे। तो दुहित्री शब्द से जब हम अय प्रत्यय करते हैं तो अय प्रत्यय करने पर दोहित्री का जो आदि अच उ है उसको हम वृद्धि कर देते हैं और हमारे पास दोहित्री और अ बनता है। और फिर उसके बाद दोहित्री के रकार री का कहीं पर भी हम लोप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ई और अ का ही यस्येति च से लोप होता है, इसलिए ई का लोप नहीं, री का लोप नहीं करना दोहित्री के। और यदि नहीं करेंगे तो री के स्थान पर र हो जाएगा संधि इको यणची से, तो ई के स्थान पर री के स्थान पर र में अ मिलाइए तो दौहित्र बन जाएगा। तो दौहित्र ये हमारा पुत्री के पुत्र के लिए, पुत्री की संतान के लिए ये शब्द प्रयोग होता है। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि कहाँ हमें अपत्य अर्थ में प्रत्यय अय करना है और कहाँ जो है अनपत्य अर्थ में अर्थात गोत्र अर्थ में प्रत्यय करना है। इसके बाद देखिए एक सूत्र आपके सामने मैं स्पष्ट दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, वो सूत्र है शिवादिभ्यो अण। तो इस सूत्र का अर्थ सामान्य सरल है कि जो शिव आदि गण में पढ़े गए शब्द होते हैं उनसे अण प्रत्यय होता है और अपत्य अर्थ में होता है। तो शिवादि गण के अंतर्गत कौन कौन से शब्द पढ़े गए हैं इनके विषय में भी हमें गण पाठ से देखना होगा। और यहाँ पर शिवादि गण अर्थात जैसे शिव शब्द को ही हम ले लेते हैं तो शिव शब्द अकारांत शब्द है और अकारांत शब्द होने के कारण यहाँ पर अतः इय सूत्र से इय प्राप्त होता है। लेकिन क्योंकि ये शिव शब्द शिवादि गण में पठित है इसलिए इससे इय प्रत्यय न होकर अण प्रत्यय ही होगा। तो देखिए सबसे पहले जो प्रत्यय प्राप्त होता है वो होता है अण प्रत्यय, सामान्य रूप से प्राग दिव्य तो अण से। उसके बाद फिर हमें जो प्रत्यय प्राप्त होता है अकारांत होने के कारण यहाँ पर हमारे को इय प्रत्यय प्राप्त होता है। लेकिन पुनः उस इय प्रत्यय को बाध कर उसके अपवाद रूप में हम शिवादि गण में पठित यदि शब्द है तो उससे अण प्रत्यय करना है। अब एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगी कि यदि आप शैव शब्द को देखते हैं, शैव पद का प्रयोग देखते हैं
तो आप ये तो स्पष्ट कर देते हैं कि यहाँ पे अण प्रत्यय है, परंतु यदि आपसे पूछा जाए कि ये अण प्रत्यय क्यों हुआ है, किस सूत्र से हुआ है, तो यदि हमने तद्धित प्रकरण को अच्छे से नहीं देखा है या उसका हमें ज्ञान नहीं है, तो हम तो सीधा ही कहेंगे कि तस्यापत्यम सूत्र द्वारा अपत्य अर्थ में यहाँ पर सामान्य सूत्र प्राग्दिव्यतो अण से अण प्रत्यय होगा। और ये भी कई बार नहीं पता लगता कि हमें अण प्रत्यय विधायक सूत्र अलग बताना है। तस्यापत्यम तो अर्थ बताता है कि अपत्य अर्थ में प्रत्यय है, लेकिन उसके बाद जो अण प्रत्यय होता किस सूत्र से, वो प्राग्दिव्यतो अण से होता है। तो उससे भी ये सिद्ध हो जाता है, लेकिन क्योंकि उसके अपवाद के रूप में आगे फिर एक सूत्र दिया गया कि अत इय, कि अ में समाप्त होने वाला जो भी शब्द है उससे अण प्रत्यय ना होकर इय प्रत्यय होता है। तो हमें फिर एक संशय हो जाता है कि यहाँ शैव क्यों बना दिया उन्होंने, शिव से अण प्रत्यय क्यों किया यदि इय प्रत्यय की प्राप्ति होती है। तो यहाँ हमें उत्तर हमारे पास होगा कि क्योंकि ये शब्द शिवादि गण में पढ़ा गया है, इसलिए इससे अय प्रत्यय, इससे इय प्रत्यय ना होकर अण प्रत्यय होगा पुनः। तो प्रक्रिया 3 बार होती है, पहले अण प्राप्त होता है, फिर हम देखते हैं अदंत है इसलिए इसको इय होना चाहिए, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्योंकि ये शिवादि गण में पढ़ा गया है इसलिए इससे पुनः अण प्रत्यय किया जाता है। तो इस तरह की प्रक्रिया यदि हम ये प्रकरण जानना चाहते हैं या इस प्रकरण पर कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो हमें इन प्रक्रियाओं से गुजर कर ही किसी शब्द की निष्पत्ति पर जाना पड़ता है। इसी प्रकार से और भी शब्द हैं, जैसे गंगा शब्द इसमें पढ़ा गया है आपके शिवादि गण में। तो गंगा शब्द से जब हम प्रत्यय की प्राप्ति होती है, तो यहाँ पर ये प्रत्यय गंगा क्योंकि शिवादि गण में पढ़ा गया है, तो इसको प्राप्त होने वाला जो स्त्रीभ्यो ढक सूत्र द्वारा ढक प्रत्यय प्राप्त होता है स्त्रीलिंग होने के कारण, वो ना होकर यहाँ पर अण प्रत्यय ही होगा अपत्य अर्थ में। तो अण प्रत्यय होने के बाद यहाँ पे गंगा और अण प्रत्यय जब करते हैं तो गंगा के आकार की वृद्धि हो जाती है, तो गांग बनता है और अ का लोप करके, और फिर अण का अ उसमें जब हम जोड़ देते हैं तो गांगा ये रूप सिद्ध होता है। यहाँ पर एक और प्रश्न है कि गंगा से अन्य भी प्रत्यय लगते हैं अपत्य अर्थ में, तो वो क्यों लगते हैं, कैसे लगते हैं। तो गंगा से एक शब्द जो कि हमारे शास्त्रों में हमें प्राप्त होता है, उपलब्ध होता है, वो होता है गांगायनी। जब गंगा की संतान के लिए हम करते हैं तो गांगा प्रयोग भी होता है, गांगायनी भी होता है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि गंगा शब्द तिक आदि गण में भी पठित है, गंगा शब्द शिवादि गण में भी है और तिक आदि में भी पठित है, इसलिए तिक आदिभ्य फी ये आगे सूत्र आएगा जिसके अनुसार तिक आदि गण में पढ़े गए शब्दों से अपत्य अर्थ में फी प्रत्यय होता है, और फी प्रत्यय होने के बाद हमारे पास गांगायनी रूप भी बनता है। तो ये भी शुद्ध रूप है, गांगा भी शुद्ध रूप है और गांगायनी भी शुद्ध रूप है। तो जब हम गांगायनी बनाते हैं तो गंगा के अ को वृद्धि पूर्वत होगी, क्योंकि फी प्रत्यय जब करते हैं तो वो भी उसका य भी इत संज्ञक है, नित है, इसलिए यहाँ तद्धितेष्वचाम आदि से वृद्धि हो जाएगी। और फी प्रत्यय का जो फ है इसका फड गच खाम प्रत्यय आदि नाम जो सूत्र है आयन फड गच खाम प्रत्यय आदि नाम, इस सूत्र से फ के स्थान पर हमें आयन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ फ के स्थान पर जब हम आयन कर देते हैं तो गंगा गांग और आ का जो है वो लोप कर देते हैं आयन होने पर, क्योंकि यस्येति च से तद्धित प्रत्यय पर है, तो गंगा के आ का लोप किया तो गांगाय, और उसके गांगा य और न का न और न में इकार जो हमने उसमें इकार को तो नहीं हुआ ना, फ को ही आयन हुआ, तो गांगायनी ये रूप हमें प्राप्त होता है। अब एक और प्रश्न हमारे सम्मुख आता है कि गांगेय रूप भी हमने बहुत बार देखा है हमारे शास्त्रों में, हमारे साहित्य में। तो गांगेय रूप
भी शुद्ध रूप है। तो उसको हम किस तरह से सिद्ध करेंगे, उसका स्पष्टीकरण कैसे करेंगे? तो हमने एक सूत्र पढ़ा है, शुभ्रादिभ्यश्च। तो शुभ्रादिभ्यश्च सूत्र में च है, और च का वहाँ पर अर्थ समुच्चय अर्थ में नहीं है। तो यद्यपि शुभ्रादि गण में गंगा शब्द का पाठ तो नहीं है, लेकिन च का प्रयोग क्योंकि सूत्र में किया गया है, इसलिए ये सूत्र आकृति गण माना जाता है। और आकृति गण मान के अनुसार, आकृति के अनुसार ये शुभ्रादिभ्यश्च सूत्र द्वारा प्राप्त होने वाला जो प्रत्यय है, ढक प्रत्यय, उसका प्रयोग हो जाएगा। तो इसलिए गंगा शब्द से हम ढक प्रत्यय का प्रयोग भी कर सकते हैं शुभ्रादिभ्यश्च सूत्र में च के प्रयोग को देखते हुए, और इसको आकृति गण मानकर, इस गण को आकृति गण मानकर गंगा को भी इस गण के अंतर्गत मानते हुए ढक प्रत्यय करेंगे। और ढ के स्थान पर यह हो जाता है ढस्य, ढस्य का, ढ के स्थान पर इक हो जाता है, और फिर वही गंगा के आकार को वृद्धि होकर गांग बनता है। फिर जो है इक हो जाता है, इक का ई, तो गंगा के आ और ई के स्थान पर ए होकर गांगेय ये रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार से देखिए और भी शब्द हैं जो शिवादिगण में पठित हैं, इसलिए उनके विषय में भी हमें जानना चाहिए। कारण यह है कि वो ऐसे शब्द हैं उसमें जिनसे अन्य प्रत्यय भी लगते हैं, तो इसलिए कहीं ये संशय ना हो जाए कि यहाँ कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो कुछ शब्दों को हम जो है दिखाना या उन शब्दों पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। जैसे शिवादिगण में पढ़े गए मुनि, संधि, भूमि, प्रश्नति, ये शब्द हैं। तो यहाँ पे इतश्चनीय एक सूत्र है, इकारांत है और ईय प्रत्यय नहीं हुआ है। ये मुनि, संधि, भूमि, प्रश्नति, ये जो शब्द बने हैं ये ईय प्रत्यय करके नहीं बने, इनसे ईय प्रत्यय लग के नहीं बना। मुनि शब्द अपने आप में ही मुनि है, संधि है, ये शब्द अपने आप में निष्पन्न है, इनमें ये सिद्ध है, इनमें ईय प्रत्यय नहीं हुआ है, तो ये अनीय प्रत्यय हैं, इसलिए और ई में समाप्त हो रहे हैं, तो इनको ढक प्रत्यय प्राप्त होता है। ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण बात है जिसको ध्यान में हमें रखना है कि ये जो भूमि शब्द है, संधि शब्द है, फिर मुनि शब्द हैं, तो इनसे तो इतश्चनीय सूत्र से ढक प्रत्यय प्राप्त होता है। इसलिए मुनि से मौनः, संधि से सांधः, भूमि से भौमः, प्रश्नति से प्राश्नतः, ये रूप जो हैं ये क्यों बने हैं? ये मौनेयः ढक प्रत्यय करके सांधेयः, इस प्रकार से रूप क्यों नहीं बने हैं? तो वो रूप अशुद्ध हैं। शुद्ध रूप मौनः, सांधा, भौमा और प्राश्नता ही है। कारण इसका आपके सम्मुख है, क्योंकि ये शब्द शिवादिगण में पढ़े गए हैं, और शिवादिगण में पढ़े हुए जितने भी शब्द हैं उनसे प्राप्त होने वाले प्रत्यय, जो प्रत्यय बताए गए हैं, उनके स्थान पर अण प्रत्यय ही होता है। तो इसलिए मुनि से भी अण प्रत्यय लग के मौन बनता है, मुनि के ऊ को वृद्धि और नी के ई का लोप करके और मौन बनता है। इसी तरह संधि में सांध, भूमि में भौम और प्रश्नति से प्राश्नत, इस प्रकार से ये ढक प्रत्यय ना होकर अण प्रत्यय लगने के बाद ये रूप निष्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से जो स्त्री प्रत्यांत शब्द हैं उनसे स्त्रीभ्यो ढक और द्वयचः ये सूत्र प्राप्त होते हैं, जिनसे कि ढक प्रत्यय होता है। स्त्रीलिंग, स्त्रीवाची जो शब्द होते हैं उनसे ढक प्रत्यय कहा गया है। तो जैसे पार्शिका, गोपिका, कपिलिका, ये शब्द स्त्रीलिंग हैं और इनसे टाप प्रत्यय लगा हुआ है, तो स्त्री प्रत्यांत हैं। तो ये स्त्री प्रत्यांत होने के कारण इन और द्वयचः, दो अच हैं इनमें, तो हमारे सामने इनको ढक प्रत्यय की प्राप्ति हो रही है। परंतु प्रस्तुत सूत्र ये कहता है कि अगर कोई शब्द शिवादिगण में पढ़ा गया है तो उससे प्राप्त होने वाले प्रत्ययों के स्थान पर अण ही होगा वापस। तो यहाँ पर भी ढक प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये शब्द शिवादिगण में पढ़े गए हैं, इसलिए इनसे ढक प्रत्यय न होकर अण प्रत्यय होगा। और अण प्रत्यय होने के बाद ये पार्शिका
गोपिका और कपिलिका ये रूप निष्पन्न होते हैं। कापिलिका, ये कपिलिका रूप शुद्ध रूप नहीं है, कापिलिका और पार्शिका, गौपिका, गौपिका ये रूप बनते हैं। तो गौपिका, कापालिका, जाटिलिका, बाधिरिका, ये सारे शब्द जो हैं ये स्त्री प्रत्यांत हैं और इनसे ढक प्रत्यय न होकर अण प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब एक शब्द और जो इस गण में पठित है वो तक्षण शब्द है। तक्षण शब्द इस गण में पठित है, तो इसकी सिद्धि यदि हम करना चाहें तो प्रस्तुत सूत्र से शिवादि गण में पढ़ा हुआ है, इसलिए इससे तक्षण से अण प्रत्यय होगा, क्योंकि ये शिवादि गण के अंतर्गत आता है। जब हम इससे अण प्रत्यय करते हैं तो उसके बाद अण प्रत्यय करने के बाद त के आकार को जब हम आदि वृद्धि कर देते हैं तो हमारे पास रूप रहता है ताक्षण। तक्षण का ताक्षण हो जाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है नस्तद्धिते, एक सूत्र है कि अन में समाप्त हो रहा है ये, तो अन में समाप्त होने वाले की टी अन का लोप हो जाता है तद्धित प्रत्यय परे होने पर। भ संज्ञक की टी का, ये सब भ संज्ञा की समस्त जो है हम पूर्व में बता चुके हैं कि कब भ संज्ञा होती है, किसकी होती है। तो भ संज्ञक की टी का अन का लोप प्राप्त होता है नस्तद्धिते सूत्र द्वारा। और उसके बाद एक और सूत्र फिर प्राप्त होता है श पूर्व हन धृतराज्ञाम अणि, ये सूत्र है। अर्थात इस सूत्र के अनुसार जिनके अंत में शन हो उसका, हन शब्द का तथा धृतराजन, इन तीन शब्दों के विषय में बताया कि इनके जो भ संज्ञक हैं, ये भ संज्ञक जब होते हैं तो भ संज्ञक के लिए हम जानते हैं यचिभम जो है यकार आदि अजादि प्रत्यय परे होता है तो पूर्व की भ संज्ञा होती है। सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों को छोड़कर, ये एक विस्तृत व्याख्या कर चुके हैं हम। तो यहाँ पर भ संज्ञा की उपधा के अ का अण प्रत्यय परे रहते हुए लोप हो जाता है। तो देखिए अभी नस्तद्धिते सूत्र द्वारा हमें टी अन के लोप की प्राप्ति हुई है, लेकिन उस टी के लोप के स्थान पर उसको बाध कर हमारे पास सूत्र जो प्राप्त होता है वो श पूर्व हन हन धृतराज्ञामणि, ये सूत्र प्राप्त होता है। तो इसलिए अब हम टी अन का लोप नहीं करेंगे, अपितु तक्षण की जो उपधा में अ है, उपधा हम जानते हैं, उपधा की परिभाषा है अलोन्त्याद पूर्व उपधा, अर्थात अंतिम अल, अल मीन्स किसी भी वर्ण को अल कहते हैं, तो अंतिम वर्ण से पहले वाला जो भी वर्ण होता है उसको उपधा कहते हैं। तो यहाँ तक्षण में जो अ है ये न से पूर्व अ, इसकी उपधा संज्ञा होती है तो इसका लोप कर देते हैं। तो हमारे पास वृद्धि तो हमने पहले ही कर दी, तो हमारे पास ताक्ष्ण बन जाता है। तो देखिए ताक्ष्ण बनाने के लिए किस प्रकार से हमें किन किन सूत्रों की प्राप्ति हुई, किन किन सूत्रों को हमने बाध कर जो सूत्र और प्राप्त होते हैं उनका प्रयोग किया, और ये सब करने के बाद हमें ताक्ष्ण रूप प्राप्त होता है। और ताक्ष्ण रूप फिर हम उसके बाद नकार के स्थान पर अटकुप वांग नुम व्यवाय अपि वो भी नहीं प्राप्त होगा, हम सीधा ही ताक्ष्ण श के बाद न है तो उस न के स्थान पर ण करके हमारा ताक्ष्ण रूप सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे शिवादिगण में पढ़े हुए शब्दों से अण प्रत्यय पुनः हो जाता है। ऐसे ही पृथा शब्द भी है जिससे अण प्रत्यय करने पर ये भी शिवादिगण का है, इसलिए पृथा से पार्थ बनता है, री को वृद्धि आर हो जाती है पार्थ, और फिर उसके बाद अ, तो हमारे सामने वो पार्थ ये बन जाता है अण का। तो पार्थ पृथा की संतान को पार्थ कहते हैं, और हम जानते हैं कि पार्थ अर्जुन का नाम भी है। तो इस प्रकार से इस सूत्र को हमने समझा कि किस तरह से शिव आदि गण में यदि कोई शब्द आ जाता है तो जो प्राप्त होने वाले प्रत्यय हैं वो ना होकर ये जो नए प्रत्यय हैं इन सूत्रों द्वारा प्राप्त उनका प्रयोग किया जाता है। अभी के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में आपके साथ अन्य कुछ सूत्रों को लेकर पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, सभी का धन्यवाद।